बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम हुसैन है और मैं सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स को हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट MGT 613 की असाइनमेंट नंबर 1 के हवाले से डिस्कस करने वाला हूँ। असाइनमेंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलें असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। असाइनमेंट की टोटल मार्क्स 10 हैं और इसकी ड्यू डेट 16 दिसंबर 2022 है। असाइनमेंट में आपको एक टेबल दिया गया है। इस टेबल का नाम पे ऑफ वैल्यूज़ है। इसमें आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं और ऑल्टरनेटिव में आपके पास 3 चीज़ें हैं: स्मॉल फैसिलिटी, मीडियम फैसिलिटी एंड लार्ज फैसिलिटी। साथ में ही आपको 3 कॉलम और दिए गए हैं जिसमें आपको लो, मॉडरेट और हाई वैल्यूज़ गिवन है। आप टेबल जैसे देख सकते हैं, आपके पास स्मॉल फैसिलिटी में 3 वैल्यूज़ मौजूद हैं। लो में 30,000 है, मॉडरेट में भी 30,000 है और हाई में भी 30,000 है। इसी तरीके से मीडियम फैसिलिटी में लो में 24,000, मॉडरेट में 34,000 और हाई में 34,000 है। लार्ज फैसिलिटी में आप यहाँ देख रहे हैं कि 8,000 जो लिखा हुआ है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये नेगेटिव का 8,000 है। मॉडरेट में आपके पास 8,000 लिखा हुआ है और हाई में आपके पास 42,000 है। कंसिडरिंग द गिवन पे ऑफ टेबल, डिटरमाइन विच ऑल्टरनेटिव वुड बी चूजन अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। अब यहाँ पे आपको 3 स्ट्रेटजीज गिवन है। इन स्ट्रेटजीज़ को आपने इम्प्लीमेंट करना है इस टेबल पे और डिटरमाइन करना है कि आपने कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है। यानी आपके पास 3 ऑल्टरनेटिव हैं, इसमें से कोई एक ऑल्टरनेटिव आपने चूज़ करना है इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए। तो चलें अब असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन इसका जो है, सबसे पहले देखें, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि मैक्सिमिन क्या है। मैक्सिमिन को अगर आप ब्रेक करें तो एक वर्ड आपका बनता है मैक्सी, फिर बनता है मिन। तो मैक्सी मतलब कि हाईएस्ट और मिन मतलब कि मिनिमम। तो इस तरह से आपने याद रखना है। अब चलिए टेबल देखते हैं। यहाँ पे टेबल बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है, सिर्फ मैंने यहाँ पे एक कॉलम मिनिमम का जैसे मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया। इसमें मैंने क्या किया है कि इस रॉ में, स्मॉल फैसिलिटीज़ की रॉ में जो सबसे मिनिमम वैल्यू थी उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे तो तीनों वैल्यू सेम है, तो मैं 30,000 को एज इट इज़ ऐसे ही लिख दूँगा। फिर मीडियम फैसिलिटी की तरफ आएंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। 24,000 है, 34,000 है और 34,000 है। तो 24,000 मेरी सबसे छोटी वैल्यू थी, तो मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से लार्ज फैसिलिटी में देखेंगे 8,000 माइनस का, फिर 8,000 प्लस और फिर 42,000। तो माइनस के 8,000 जो है मेरी सबसे छोटी वैल्यू थी। तो अब यहाँ पे मुझे वैल्यू कौन सी चूज़ करनी है? वैल्यू मुझे वो चूज़ करनी है जो सबसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो, यानी कि हाईएस्ट मिनिमम वैल्यू। माइनस का 8,000 मेरी सबसे मिनिमम जो है वो वैल्यू है, लेकिन 30,000 जो है वो मेरी हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमिन से मुझे ये अंदाज़ा लगाना है कि मुझे हाईएस्ट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मेरे पास डिसीजन क्या है? चूज़ स्मॉल फैसिलिटी, यानी मैं स्मॉल फैसिलिटी को चूज़ करूँगा इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए। अब मैक्सिमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। मैक्सिमैक्स में अगेन वही हाईएस्ट और मैक्स के मतलब मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पे हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मैंने मिनिमम यूज़ किया था मैक्सिमिन में, तो मैक्सिमैक्स में मैंने मैक्सिमम यूज़ किया। तो अब अगेन मैं वही चीज़ दोहराऊँगा कि इस कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। वहाँ मैंने सबसे छोटी वैल्यू देखी थी, अब यहाँ पे मैं सबसे बड़ी वैल्यू देखूँगा। तो मैक्सिमम यहाँ पे 30,000 जो है मेरी सबसे मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि सेम है तो 30,000 ही आएगा। लेकिन मीडियम फैसिलिटी में आप देखें 24,000 मेरी सबसे छोटी है, फिर 34,000 है, 34,000 है। तो 34,000 मेरी सबसे बड़ी वैल्यू है। क्योंकि यहाँ पे 2 मरतबा आ रहा है तो सो के हम किसी भी एक 34,000 को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। लार्ज फैसिलिटी में माइनस का 8,000, 8,000 और 42,000 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, तो 42,000 यहाँ पे मेरे पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अब अगेन मुझे चूज़ किस वैल्यू को करना है, तो यहाँ पे मेरे पास हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इन तीनों में 42,000 है।
तो लिहाजा मैंने 42,000 को चूज़ करना है, यानी कि मेरा डिसीजन जो होगा वो होगा चूज़ लार्ज फैसिलिटी। समझ में आ गई आपको? अब लैप्लेस की तरफ चलते हैं। लैप्लेस में बेसिकली हमें सिर्फ एवरेज निकालना होता है, बहुत ही आसान है। सेम वही टेबल आपने बनाना है। अब आपने मैक्सिमम मिनिमम चूज़ नहीं करना, अब आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यू को ऐड करके डिवाइड करा देना है 3 से, यानी इन तीनों वैल्यू का सिंपल सी बात है एवरेज लेना है। जब आप एवरेज लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 30,000। इसी तरीके से मीडियम फैसिलिटी के अंदर जब हम तीनों वैल्यू को ऐड करके डिवाइड करेंगे 3 से तो आपके पास आएगा 30.666.66। राउंड ऑफ करेंगे तो 30,667 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से लार्ज फैसिलिटी को भी करेंगे, माइनस का 8,000, 8,000, 42,000। अब देखें मैंने यहाँ पे इनको डिवाइड करा है, यहाँ पे मेरे पास आ गया 14,000। अब अगेन यहाँ पे मुझे कौन सी वैल्यू चूज़ करनी है, यहाँ पे मुझे हाईएस्ट एवरेज वैल्यू चूज़ करनी है। ये मेरे पास तीन जो है ये एवरेज वैल्यूज़ हैं, इनमें हाईएस्ट एवरेज वैल्यू जो है वो है 30,667। तो डिसीजन मेरा क्या होगा, चूज़ मीडियम फैसिलिटी 30,667। मैं उम्मीद करता हूँ आपको असाइनमेंट बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।